Hello everyone, my name is Athiya Zainab and today I'm going to discuss notice writing for class 10th ICSE board. क्लास 10th ICSE बोर्ड में ये जो क्वेश्चन आता है नोटिस राइटिंग का वो 5 मार्क्स का आता है। क्लास 10th वालों के लिए ही नहीं, क्लास 9th वालों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल में जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं 9th वालों के हाफ ईयरलीज या फिर फाइनल्स, वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होते हैं जो आपका क्लास 10th का पैटर्न होता है। और क्लास 10th में नोटिस राइटिंग 5 मार्क्स का आता है, तो 9th में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन नोटिस राइटिंग का ज़रूर पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट नोटिस राइटिंग फॉर क्लास 10th ICSE बोर्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नोटिस होता क्या है और क्यों लिखा जाता है। नोटिस एक तरीका होता है दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने का, दूसरों को किसी चीज़ की खबर देने का। अब आप सोचोगे कि मैम खबर देना, इन्फॉर्मेशन देना बहुत तरीक़ों से दिया जा सकता है, जैसे कि किसी को लेटर लिखकर, ओके, किसी को व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके, या फिर किसी को ईमेल के ज़रिए। यस, बहुत सारे तरीके होते हैं दूसरों को इन्फॉर्मेशन देने के। तो फिर ये नोटिस किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है, और नोटिस, ईमेल और लेटर्स, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अगर देते हैं तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जब लेटर के ज़रिए हम किसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जब हम ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, जब हम व्हाट्सएप के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो नोटिस लिखने की क्या ज़रूरत है। डिफरेंस होता है सब में। व्हाट्सएप के ज़रिए हम उन लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमसे दूर होते हैं, ओके। इसी तरीके से ईमेल भी उन्हीं को लिखा जाता है जो हमारे आसपास मौजूद नहीं है। जो नोटिस राइटिंग का जो मकसद होता है, लिखने का पर्पस होता है, वो यही होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं या किसी ऑफिस में कोई वर्कर्स काम करते हैं, तो इनका पूरे साल का वहाँ पे आना जाना है, ओके। तो उन लोगों को अगर कॉमन सी इन्फॉर्मेशन देनी हो, किसी स्कूल में पूरे बच्चों को, किसी ऑफिस में वर्कर्स को, किसी इंस्टीट्यूट्स में एम्प्लॉयज़ को, ओके, इन सब को अगर एक कॉमन सी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए एक नोटिस बोर्ड बना दिया जाता है, और वहाँ पे आए दिन नोटिस लगा दी जाती है, जिसको फ्रीक्वेंटली वो लोग पढ़कर उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। तो नोटिस लिखने का जो एम होता है वो यही होता है, और नोटिस बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के रास्तों से और ज़रियों से डिफरेंट इसीलिए होता है। सो व्हाट इज़ नोटिस? नोटिस इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देने का एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है। नोटिस जब इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन देने के जो सोर्सेज होते हैं, ईमेल, लेटर्स एंड ऑल, उनसे कैसे डिफरेंट होता है? ऐसे डिफरेंट होता है क्योंकि नोटिस लिखा जाता है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को, यानी एक ही जगह पर काम करने वाले लोगों को, जिनका एक ही जगह पर आना जाना अक्सर लगा रहता हो, जैसे इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में एंड ऑफिसेस में। अब क्लास 10th ICSE बोर्ड के स्टूडेंट से जो नोटिस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जब लिखने को आते हैं, उनका जो टॉपिक्स होता है वो स्कूल से ही रिलेटेड होता है। स्कूल में आपके जितने तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन्स, म्यूज़िक का कोई कॉम्पिटिशन, कोई राइटिंग स्किल्स का कंपटीशन, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं या ओकेजन जितने भी होते हैं, उनसे ही रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि सपोज़ आप हेड बॉय हो या हेड गर्ल हो और आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि स्कूल में कोई कैंप लग रहा है, चैरिटी कैंप लग रहा है, जिसमें बच्चों को अपने घर से कुछ आइटम्स लेके आने हैं डोनेट करने के लिए, या फिर स्कूल में कोई एग्जीबिशन होना है जिसमें इतनी क्लास से लेकर इतने क्लास के स्टूडेंट्स को एक एक प्रोजेक्ट, साइंस का प्रोजेक्ट इस टीचर को और मैथ्स का प्रोजेक्ट इस टीचर को सबमिट करना है, इससे रिलेटेड कोई नोटिस लगानी है। फाइन। सो इसी तरीके की ही आपको नोटिस लिखने को आएगी। अब हम ये समझेंगे कि क्या पैटर्न होता है नोटिस का। बहुत ईजी होता है, एक बार समझ लेंगे आप तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, बिलीव मी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि नोटिस होता क्या है, इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका होता है। अब इन्फॉर्मेशन जो हम लिखते हैं, लिखकर जो देते हैं और पेस्ट करते हैं ताकि लोग उसको पढ़ के इन्फॉर्मेशन को हासिल कर पाए, उसके भी तो तरीका हो सकता है। कोई चाहे तो एक पैराग्राफ में लिख दे, ओके, और उसको पेस्ट कर दे, उससे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लास 10th ICSE बोर्ड में और जो असल तरीका होता है, फॉर्मल तरीका जो होता है नोटिस का, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, आपको उसके ही अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसा नहीं लिखना है कि आप एक पैराग्राफ में लिख दो कि ये प्रोग्राम होना है इस डेट को एंड ऑल। नो, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक पैटर्न रखा है ICSE बोर्ड ने जिसको स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और आपको 5 मार्क्स का पूछते हैं ना वो,
तो 5 मार्क्स वो खुद आपसे बताते हैं कि आपको उस 5 मार्क्स के लिए क्या क्या इंक्लूड करना है अपने नोटिस में। देनी आपको इन्फॉर्मेशन ही है, लेकिन आपका लिखने का एक तरीका होना चाहिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक नोटिस राइटिंग में कुल 6 चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, कंपल्सरीली। पहला है आपका कैची हेडिंग। जिस भी कंपटीशन या जिस भी प्रोग्राम के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन करने के लिए आपको नोटिस लिखने को दिया जा रहा है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको एक हेडिंग बनानी है, और एक अट्रैक्टिव सी हेडिंग, इसको देखकर बच्चे अट्रैक्ट होकर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में आपको लिखने को आया कि बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस लिखिए, तो आप उससे रिलेटेड एक हेडिंग बना सकते हो, वॉर विद वर्ड्स, यानी कि शब्दों की लड़ाई। ये तो होता है डिबेट में, ओके। तो कैची हेडिंग का मतलब होता है एक अट्रैक्टिव हेडिंग, जिसको पढ़कर बच्चे वाकई इंटरेस्ट लेकर उस कंपटीशन में या उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। एक कैची हेडिंग लिखने के बाद आपको प्रोग्राम का नाम लिखना होता है, ओके। जिस भी कंपटीशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे अभी आपने वॉर ऑफ वर्ड्स किस कंपटीशन के लिए लिखा था, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तो पहले उससे रिलेटेड एक हेडिंग आती है, उसके फौरन बाद आपका क्या आता है, उस कंपटीशन का नाम आता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, वॉर विद वर्ड्स के फौरन नीचे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन लिखा हुआ है। इसके फौरन बाद आपको डेट बताना होती है कि वो प्रोग्राम कब होगा, ओके। इसके बाद आपको टाइम बताना होता है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक वो प्रोग्राम होगा। उसके बाद आपको वेन्यू बताना होता है कि अगर वो स्कूल में कंपटीशन हो रहा है तो स्कूल में कोई ना कोई हॉल होगा जहाँ पर वो प्रोग्राम होगा, तो उस हॉल का नाम लिखा जाता है, प्लस उसकी लोकेशन लिखी जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लिखा है हॉल का नाम, क्या लिखा है, एट सैनब्रो हॉल। आप कोई भी नाम डाल सकते हो वहाँ पे, ओके। उसके आगे आप अपने स्कूल का नाम मेंशन करोगे, वही लोकेशन कहलाती है आपकी। और लास्ट में लिखा जाता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं इंस्ट्रक्शन में, ऑल पीपल्स करके, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास से इस क्लास, जिसको आपको इंक्लूड करना है उस कंपटीशन में, वो जल्द से जल्द इस डेट से पहले पहले अपना नाम दे दें, या आप टीचर का नाम लिख सकते हो कि इन टीचर को अपना अपना नाम दे, ओके। तो लास्ट में एक 2 लाइन, ज़्यादा लाइंस नहीं लिखनी होती, मैक्सिमम 2 लाइंस में आपको लिखना होता है एक इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपको केवल ये बताना होता है कि कौन से टीचर को नाम बच्चे ले सकते हैं और कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक, ओके। ये तो मैंने आपको ये बताया कि 6 चीज़ें होती हैं नोटिस लिखने के लिए। इसमें ना कुछ आप बढ़ा सकते हो, ना कुछ आपको कम करना है। अगर कम कर दिया तो भी मार्क्स कटेंगे, इसके अलावा कुछ अपनी तरफ से शामिल कर दिया तो भी मार्क्स आपके कटेंगे, क्योंकि आप आगे जो मैंने ब्रैकेट्स में लिख रखा है वो मार्क्स लिख रखे हैं। 1 मार्क आपको कैची हेडिंग के दिए जाते हैं, प्रोग्राम का नाम लिखने के लिए 1 मार्क होते हैं, सो ऑन, फाइन। सो इससे ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। ये तो 6 चीज़ें हो गई, लेकिन इसमें भी कुछ और सीखने की चीज़ है। वो क्या, वो ये कि नोटिस लिखने के भी 2 फॉर्मेट्स होते हैं। अब उन 2 फॉर्मेट्स पे बात करते हैं। स्क्रीन पर आप 2 तरीके के नोटिस को देख सकते हो। पहला जो नोटिस है जो ऊपर लिखा है वो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए लिखा गया है, और जो नीचे एक नोटिस लिखा है वो इंटर क्लास टैलेंट सर्च के लिए नोटिस लिखा गया है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में ही 6 चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई। दोनों में ही कैची हेडिंग है, दोनों में ही प्रोग्राम का नाम लिखा गया है, डेट बताई गई है, ओके, टाइम बताया गया है, और वेन्यू कहाँ होगा ये बताया गया है, और लास्ट में इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। तो दोनों में ही 6 चीज़ें हैं कि नहीं? यस, 6 चीज़ें हैं। तो चीज़ें दोनों में सेम है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ऊपर वाला जो टाइप 1 फॉर्मेट होता है वो आप अपने कॉपी के मिडिल में यानी कॉपी के बीच में लिखते हो, और जो नीचे वाला टाइप 2 फॉर्मेट है वो आप साइड में यानी कि आपका जो लेफ्ट कॉर्नर होता है वहाँ से लिखते हो। तो पहला डिफरेंस ये हुआ कि एक मिडिल में यानी बीचों बीच लिखा जाता है और एक साइड से लिखा जाता है। तो मैं आपको दोनों ही फॉर्मेट्स बता दूंगी, लेकिन आप प्रेफरेंस दोगे साइड वाले को। साइड वाले को ही क्यों प्रेफरेंस दोगे? लिख आप किसी भी तरीके से सकते हो, मैं साइड वाला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप बीचों बीच में लिखते हो तो आपका एक अलाइनमेंट नहीं आ पाता है। ओके, जैसे यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा है, सारी चीज़ें बीचों बीच में लग रही हैं, लेकिन जब आप कॉपी में लिखते हो किसी की हैंड राइटिंग बड़ी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो एक लाइन में आ पाता है, नहीं आ पाता है, तो देखने में सुंदर नहीं लग पाता अगर आप बीच वाला तरीका अपनाते हो। ओके, तरीके दोनों ठीक है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपको प्रैक्टिस है कि आप बीचों बीच पूरा एग्जैक्टली लिख लोगे, तो आप टाइप 1 लिखिएगा।
तो पहला डिफरेंस ये है कि आप बीच में लिखते हो या फिर आपके कॉपी के लेफ्ट कॉर्नर से लिखते हो। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो डेट टाइम वेन्यू लिखने में होता है। आप टाइप 1 जो ऊपर वाला फॉर्मेट है उसमें आप ध्यान से देखो, डेट लिखा गया है, टाइम लिखा गया है और वेन्यू लिखा गया है। हेडिंग नहीं पड़ी है कि डेट TIME टाइम, नो हेडिंग नहीं है। तो बिना हेडिंग के आपको प्रेपोजिशंस के हेल्प से डेट टाइम वेन्यू बताना होती है टाइप 1 में। तो टाइप 1 में डेट बताया गया है ऑन से, आपको पता है डेट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, ऑन आता है। तो ऑन 10th सितंबर, और ये भी लिखने का फॉर्मेट होता है। डेट अलग अलग तरीके से लिखी जाती है ना, जैसे कि 20 डैश इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे डैश वैश नहीं लिखना है आपको। ऑन 10th TH करके लिखना है, मंथ का पूरा नाम लिखना है और 2000 ईयर जो भी आपको बताना है। ओके, टाइम आप फ्रॉम टू से ही लिखोगे, फ्रॉम दिस AM टू दिस, फ्रॉम दिस टाइमिंग टू दिस। ओके, तो फ्रॉम टू का यूज़ करोगे टाइम बताने के लिए, और वेन्यू के लिए आपको एट का यूज़ करना है। ओके, क्यों एट का? बिकॉज जब कोई पर्टिकुलर लोकेशन बताना होती है तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? एट यूज़ करते हैं। और मैंने पीछे आपको बताया था कि वेन्यू में भी दो चीज़ें होती हैं, एक आप हॉल का नाम बताओगे, कॉमा लगा के लोकेशन यानी कि अपने स्कूल का नाम लिखोगे। यहाँ क्या लिखा गया है? एट सैंड्रा हॉल कॉमा सेंट लॉरेंस स्कूल, फाइन, कॉमा करके लिखना है, दो चीज़ें। ओके, तभी वहाँ पे हाफ प्लस हाफ लिखा गया है, एक चीज़ लिखोगे आधे ही मिलेंगे मार्क्स आपको। उसके लास्ट में इंस्ट्रक्शन दोनों में सेम होता है। ओके, जबकि नीचे वाले में डेट टाइम वेन्यू हेडिंग डाल के लिखा जाता है और कोलन के साथ। डेट, जब कभी कोई हेडिंग लिखनी होती है डेट टाइम वेन्यू तो कोलन का यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे दो डॉट्स जो बने वो भी कंपलसरीली आपको बनाने ही होते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे डेट डैश लगा दोगे, टाइम डैश लगा दोगे, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये, इसको पंक्चुएशन कहा जाता है, फाइन। तो इसका ध्यान रखिएगा आप, डेट के आगे आपको कोलन ही लगाना है, टाइम के आगे भी और वेन्यू के आगे भी। और डेट लिखने का तरीका भी बहुत ध्यान से रखिएगा। पहले आप डे लिखोगे, देखिए ऊपर वहाँ पे डे नहीं लिखा जाता है उस फॉर्मेट में, लेकिन सेकंड जो फॉर्मेट होता है उसमें डेट लिखने का तरीका क्या है? डे मेंशन करोगे, कॉमा लगा के डेट लिखोगे, फिर कॉमा लगा के ईयर लिखोगे। ओके, टाइम में आपको फ्रॉम का यूज़ नहीं करना है, ऊपर वाले में फ्रॉम टू का यूज़ करते हैं, लेकिन टाइप 2 में किसका यूज़ करते हैं? डायरेक्टली दिस टाइम टू दिस टाइम, ओनली टू का यूज़ करेंगे। और वेन्यू में जहां आप ऊपर एट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आप सीधे हॉल का नाम लिखकर ऑफ का यूज़ करके स्कूल का नाम लिख दोगे। जैसे यहाँ लिखा है द ऑडिटोरियम ऑफ सेंट पॉल स्कूल, अगर आपको किसी हॉल का नाम मेंशन करना है तो आप लिखोगे द सैंड्रा हॉल ऑफ सेंट पॉल स्कूल, जबकि ऊपर कॉमा लगा के लिखा गया था। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं कि आप एक बार जान लो, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, पूरे मार्क्स आप लेके आओगे। इंस्ट्रक्शन सेम होता है, हेडिंग कैची हेडिंग भी सेम होती है, और कैचिंग हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है दोनों में ही। ओके, दोनों में देखिए वहाँ WAR सब कैपिटल है ना, यहाँ भी एवरीबडी इज गॉट टैलेंट जो लिखा है वो भी कैपिटल है, तो आपको कैपिटल रखना है। और इंटर स्कूल जब आप लिखोगे, इंटर स्कूल के बीच में छोटा सा जो डैश बनता है ये भी कंपल्सरी होता है, आप लगाइएगा। ओके, अगर आप इन सारी बातों को दिमाग में रखोगे तो कहीं से आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। और एक बात और, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन जब आप लिखोगे तो जो फर्स्ट वर्ड है सबका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल होना चाहिए, IT, सर्च का S, डिबेट का D, कंपटीशन का C, ये सारा चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ओके, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नोटिस राइटिंग का मैंने A to Z सब कुछ बता दिया आपको। अब इसके बाद भी अगर आपको परेशानी होगी लिखने में, डिफ़िकल्टी आप फेस करोगे, तो केवल किस में करोगे? आप जो हेडिंग बनानी होती है ना, कैची हेडिंग, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सामने कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि मान लीजिए कोई आर्ट कंपटीशन हो, कोई ड्राइंग कंपटीशन हो, तो उसके लिए आप हेडिंग सेलेक्ट कर सकते हो रेनबो या आर्ट विज। विज एक इंसान को बोलते हैं जो किसी भी टैलेंट में बहुत आगे हो, कोई चीज़ उसको बहुत अच्छे से आती हो, तो विज इज़ अ कॉमन नेम आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए, या आर्ट स्मार्ट लिख सकते हो। इसी तरीके से मान लो कोई क्विज कॉम्पिटिशन हो तो उसके लिए आप लिख सकते हो माइंड मैटर्स, ओके, या ट्रिविया क्वेस्ट। ट्रिविया किसे कहते हैं? ट्रिविया कहते हैं अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो होती हैं या अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो होती हैं, मतलब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको जानोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे कि 1 मिनट में एक इंसान कितनी बार पलक झपकाता है, ये कोई यूज़फुल नहीं है हमें जानना, लेकिन फिर भी अगर पता चलता है तो इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो ऐसे ही फैक्ट्स को जो हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट होते हैं लेकिन जानकर मज़ा आती है, उसको कहते हैं ट्रिविया। तो आप ये भी हेडिंग दे सकते हो ट्रिविया क्वेस्ट, और क्वेस्ट बना है क्वेश्चन से। ओके,
या मान लीजिए कोई डिबेट कंपटीशन हो तो एक आपने पीछे पढ़ ही लिया था, वॉर ऑफ वर्ड्स। उसके अलावा आप लिख सकते हो बैटल ऑफ माइंड्स, बैटल कहते हैं युद्ध को, यानी दिमाग का युद्ध, ऑब्वियसली सोच के ही बोलना होता है उसमें, ओके। या आप लिख सकते हो कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंट्स, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं बहस को, कन्फ्रंट मतलब मुकाबला, यानी मुकाबला करके बहस करना, यही होता है डिबेट में। या आप क्लैश ऑफ माइंड, जब हम डिबेट करते हैं तो हमारे माइंड्स यानी हमारी जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो सोच है, वो क्या होती है, क्लैश होती है। हम कुछ सोचते हैं सामने वाला कुछ सोचता है, ओके। तो क्लैश ऑफ माइंड्स भी एक अच्छा हेडिंग है लिखने के लिए। मान लीजिए कोई स्विमिंग का कॉम्पिटिशन आ रहा है तो आप वहाँ पे स्प्लैश लिख सकते हो। स्प्लैश किसे कहते हैं, जो छपाक से आवाज़ आती है ना जब कोई बूंद टपकती है पानी की, ओके, तो उसको स्प्लैश कहते हैं। तो स्विमिंग कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आप क्या ले सकते हो, हेडिंग स्प्लैश ले सकते हो या जस्ट फ्लोटिंग ले सकते हो, ओके। कोई क्रिकेट कंपटीशन हो, क्रिकेट टूर्नामेंट हो, उसका नोटिस आ रहा है तो आप लिख सकते हो हाउस दैट। हाउस दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हाउस दैट, जो कि एक विकेट कीपर या बॉलर जब गेंद फेंकता है और अगर मान लीजिए उसको लग रहा है कि बंदा आउट हो गया है तो वो चिल्लाता नहीं है हाउस दैट, ओके। तो हाउस दैट का शॉर्ट फॉर्म हाउस दैट होता है, ओके। मान लीजिए कोई म्यूज़िक कॉम्पिटिशन है तो म्यूज़िक कॉम्पिटिशन के लिए आप लिख सकते हो गॉट मोजार्ट। मोजार्ट एक ऑस्ट्रियन कंपोज़र थे, उन्होंने कई सारे म्यूज़िक को कंपोज किया है तो उन्हीं के नाम पे आप रख सकते हो गॉट मोजार्ट। या फिर म्यूज़िक मेनिया बोल सकते हो। मेनिया किसे कहते हैं, मेनिया कहते हैं किसी चीज़ का पागलपन होना, इंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होना, उसे कहते हैं मेनिया, ओके। तो म्यूज़िक मेनिया नाम ले सकते हो आप। डांस कंपटीशन के लिए रॉक स्टार बहुत सूटेबल होगा, या फील द बीट हो सकता है, या टैप टुगेदर हो सकता है। इस सब के अलावा आपको एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि कभी भी कैची हेडिंग्स को हिंदी में नहीं लेना है, जैसे रंगोली, सारेगामा, ये सब नहीं लिखना है। और जो भी कैची हेडिंग्स आप ले रहे हैं उसके आखिर में आप मार्क कौन सा लगा रहे हो वो भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए डांस कंपटीशन के लिए आपने हेडिंग चुनी रेडी टू डांस, तो रेडी टू डांस आप ये बच्चों से पूछ रहे हो तभी तो आप बोलोगे आर यू रेडी टू डांस। तो आर यू ना लिख के आपको सिर्फ रेडी टू डांस लिखना है, उसमें भी आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क, ओके। सिमिलरली अगर आपको स्विमिंग के लिए स्प्लैश लेना है तो एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए, और अगर आपको क्रिकेट के लिए हाउस दैट लेना है तो आपको वहाँ भी एक्सक्लेमेटरी साइन होना चाहिए। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना है। नोटिस के बारे में सारा कुछ मैंने बता दिया है, अब कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। सपोज एक नोटिस लिखने को आया है जिसमें ड्रामेटिक्स कंपटीशन यानी ड्रामा का कंपटीशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों को, ओके। सो आपकी जो कैची हेडिंग बनेगी यहाँ ड्रामा किंग और ड्रामा क्वीन, आप कुछ और भी बना सकते हो। इसके बाद आप देख रहे हो डेट टाइम वेन्यू, इन्होंने जो है सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मेट से लिया है, इसीलिए हेडिंग डाल के लिखा है। और लास्ट में इंस्ट्रक्शन में केवल एक लाइन या दो लाइन से लिखनी होती है, और यही बात लिखनी होती है कि जो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना नाम इस डेट से पहले पहले बता दें, ओके। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मान लीजिए आप एक प्रेसिडेंट हैं यूथ क्लब के और आपको एक नोटिस लिखना है दूसरों को बताने के लिए कि टीचर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है, इसके लिए एक नोटिस लिखनी है। तो आपने लिखा थैंक यू टीचर, उसके बाद नेम बताया उस प्रोग्राम का, डेट टाइम वेन्यू, ये वाला जो नोटिस है वो उन्होंने फर्स्ट फॉर्मेट से लिखा है, आप देख सकते हो प्रेपोजिशंस के हेल्प से लिखा है सारा चीज़ें, ऑन फ्रॉम एट करके, ओके। अगर आपका जो प्रोग्राम का नाम है वो लंबा जा रहा है तो आप उसको नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो, फाइन, और नेक्स्ट में बीच में ही लिखोगे। डे देखो उन्होंने बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लिखा है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स हैव सम अदर एग्जाम्पल जिसमें एक नोटिस लिखना है चैरिटी फेयर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। तो कैची हेडिंग बन गई गिफ्ट फॉर गुड कैंपेन, इसके बाद नेम लिखा है प्रोग्राम का, यहाँ भी जो प्रोग्राम का नाम है काफ़ी बड़ा सा है, तो जो आधा नाम जो आपका आएगा वो नेक्स्ट लाइन में बीच में से लिखना स्टार्ट करेंगे। पीपल इन वेस्ट दिल्ली, कॉर्नर से नहीं लिखा है, बीचों बीच से ही लिखा है, ओके, ताकि आपका जो ऑल ओवर देखने में लुक आए आपकी नोटिस का वो अच्छा है। लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहाँ पे कोई नाम तो नहीं देने हैं किसी को, यहाँ पे क्या करना है, डोनेट करना है, इसी वजह से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिया गया है डोनेट। यहाँ पे डिनोट वर्ड लिखा हुआ है, डिनोट की जगह पे डोनेट होगा, सॉरी फॉर दैट। लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल। मान लीजिए इंटर हाउस फुटबॉल कंपटीशन के लिए नोटिस लिखने को आया है। इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स क्या होते हैं, जो एक ही स्कूल के जो अपने हाउसेज हैं उनके बीच जो कंपटीशन होता है उसे इंटर हाउस कंपटीशन कहते हैं। तो 4 हाउसेस के बीच कंपटीशन होना है तो उसका एक स्केड्यूल भी आपको मेंशन करना पड़ेगा नोटिस में। यहाँ लिखा हुआ है कि मैच का जो स्केड्यूल है वो इस तरीके से होगा कि पहले 2 हाउसेस के बीच में होगा, जो बचे हुए 2 हाउसेस हैं उनके बीच होगा, इन दोनों में जो जीतेंगे एक एक टीम उनके बीच में मैच होगा, उसके बाद एक ग्रैंड फिनाले होगा। तो इस तरीके से आपको स्केड्यूल भी लिखना होगा, ओके।
और क्योंकि हाउसेस के बीच हो रहा है तो ऑब्वियसली जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा वो हाउस कैप्टन्स के लिए लिखा जाएगा कि हाउस कैप्टन्स को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो अपनी अपनी टीम को तैयार रखें और नेम्स को सबमिट करें इस डेट से पहले। तो ये इंस्ट्रक्शन वेरी होंगे, चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंगली जैसा कि आपका नोटिस लिखने को आया है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। टिल आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, बी पॉजिटिव, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।